हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स से रिलेटेड ढेर सारी बातें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राम रहीम के बारे में। अरे ये नहीं, सुपर हीरो राम रहीम। अरे यार, फिर से यही। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ा फेमस बंदा है यार। गूगल में सर्च मारो तो राम रहीम के बारे में यही आता है। इसके बाद सुपर हीरो सर्च मारो तो भी यही आता है। लेकिन फिर भी आज हम इसके बारे में नहीं, हम बात करने वाले हैं मनोज कॉमिक्स के सुपर हीरो राम रहीम के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राम रहीम सबसे पहले हमें दिखे मनोज चित्रकथा की इशू नंबर 12 भूत महल कॉमिक्स में। इस कॉमिक्स में ड्रैकुला बालक और उसके आविष्कारक के साथ राम रहीम जूझते दिखाई देते हैं। इसके बाद की कॉमिक्सों में दोनों के साहसिक कारनामों और उनके मिशन के बारे में बताया गया है। राम रहीम की ओरिजिन स्टोरी बताई गई है इशू नंबर 97 अपने देश की गद्दार कॉमिक्स में, जिसके लेखक थे विमल चटर्जी और चित्रांकन था त्रिशूल कॉमिको आर्ट्स का। इस कॉमिक्स में बताया जाता है कि राम भारत के कर्नल विशाल राघव का बेटा होता है, जिनकी ड्यूटी बॉर्डर पर भारतीय सेना में होती है। राम अभी स्कूल में पढ़ने वाला 15-16 साल का किशोर था, लेकिन उसके पिता उसे पूरी कमांडो ट्रेनिंग देते हैं। घुड़सवारी, ड्राइविंग, निशानेबाजी और सभी तरह की द्वंद्व कलाओं में उसे माहिर बनाते हैं। दरअसल कर्नल राघव राम को एक कमांडो बनाना चाहते हैं। जब भी वह अपनी छुट्टियों पर घर आते तो राम की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है। कर्नल राघव को उसके पाकिस्तानी दोस्त मेजर आसिफ का निमंत्रण उनकी बेटी की शादी के लिए मिलता है। मेजर आसिफ व कर्नल राघव कई समय से परिचित होते हैं। इसी कारण राम रहीम जो कि मेजर आसिफ का बेटा होता है, यानी दोनों में बड़ी मित्रता हो जाती है। अपनी सेना में ड्यूटी के कारण वह राम को पाकिस्तान भेजते हैं। राम रहीम की काफ़ी दिनों बाद मुलाकात होती है। शादी की तैयारियों के बीच मेजर आसिफ को हेडक्वार्टर की ओर से बुलावा आता है। चीफ ब्रिगेडियर खान मेजर आसिफ को एक मिशन सौंपते हैं, जिसमें एक आविष्कार का फॉर्मूला हथियाने के लिए राम को बंधक बनाकर कर्नल राघव को मजबूर किया जा सके। परंतु मेजर आसिफ ऐसा नहीं करते, बल्कि राम रहीम दोनों को वहां से भगा देते हैं। सारे महकमे में हलचल शुरू हो जाती है। मेजर आसिफ को बंदी बनाया जाता है। राम रहीम की खोज शुरू होने लगती है। जासूस फन्ने खां राम रहीम को खोज में जुट जाते हैं। इस तरह जासूस फन्ने खां द्वारा जल्द ही राम रहीम को पकड़ लिया जाता है, लेकिन जल्द ही राम की सूझबूझ से तीनों वहां से भाग निकलते हैं। इधर जब राम रहीम की माँ व उसकी बहन व जीजा को वापस लेने आता है तो उन सभी की हत्या करवा दी जाती है। फिर राम सभी हत्यारों को सजाए मौत देता है। राम रहीम और मेजर आसिफ वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इस प्रयास में मेजर आसिफ भी शहीद हो जाते हैं, लेकिन राम रहीम सकुशल भारत पहुंच जाते हैं। इसके बाद रहीम का लालन पालन राम के परिवार द्वारा ही किया जाता है। भारत के प्रमुख कॉमिक बुक हाउस में से एक मनोज कॉमिक्स भी था। इसके साथ ही राज और डायमंड कॉमिक जैसे इसके कॉम्पिटिटर भी थे। राम रहीम भारत में एक लोकप्रिय कॉमिक्स मनोज कॉमिक्स पब्लिकेशन पर आने वाले सबसे पहले और लोकप्रिय पात्र थे। राम और रहीम सीक्रेट एजेंट की भूमिका निभा रहे दो अलग अलग किरदार थे। अधिकांश कहानियों में उनका काम दुनिया को एक दुष्ट वैज्ञानिक या उनके राष्ट्र के दुश्मन से बचाने के लिए होता है। 80 और 90 के दशक की शुरुआत में गर्मियों की छुट्टी के दौरान राम रहीम के विशेष इशू के लिए बच्चे गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार करते थे। राम रहीम की ड्रैकुला सीरीज़ सबसे अच्छी ड्रैकुला सीरीज़ बताई जाती है, जिसे राज कॉमिक्स में भी ड्रैकुला सीरीज़ में बनाया गया था। लेकिन राम रहीम की मल्टी स्टारर सीरीज़ के साथ ऐसा मैजिक भी बनाया गया था, लेकिन राज कॉमिक्स का यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। 1993 में प्रकाशित एक विशेष अंक विनाशदूत करकेंटा में रहीम अपना एक हाथ खो देता है। इसके बाद उसे आकाश के जादूगर कॉमिक्स में एक कृत्रिम हाथ मिलता है, जिसमें वह सामान्य हाथ की तरह ही की क्षमताएं होती है, लेकिन और भी उसमें कई अन्य विशेषताएं होती है जो उन्हें सामान्य
चीज़ों से अलग बनाता है। हालांकि विनाशदूत करकेंटा हॉलीवुड की फिल्म प्रेडेटर से काफ़ी प्रभावित भी लगती है। राम हर समय लगभग अपनी बुद्धिमत्ता पर निर्भर रहता है, जबकि रहीम को उसके हाथ के कारण कुछ विशेष अधिकार और क्षमताएं भी प्राप्त हो जाती हैं। राम रहीम की अधिकतर कॉमिक्सों में ज़्यादातर देशभक्ति पर और जासूसी पर आधारित ही कॉमिक्सें दिखाई दी, लेकिन समय समय पर उसमें कई जगह फैंटेसी और हॉरर का भी तड़का दिखाई देता रहा है। राम रहीम की कुछ विशेष कॉमिक्सों की बात की जाए तो जादूगर कोबरा, ब्लैक ड्रैगन, वोल्फराज, ड्रैकुला दिल्ली में, चाइल्ड ड्रैकुला, ड्रैकुला की वापसी, ड्रैकुला का प्रेत जाल, फिर आया ड्रैकुला और शैतान का टोप, दिव्य शक्ति का बेटा, इच्छाधारी राम जैसी कई कॉमिक्सें रही हैं। राम रहीम की कुछ शक्तियों के बारे में अगर बात की जाए तो दोनों ही एक अनुभवी कमांडो की तरह ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए सीक्रेट एजेंट हैं। दोनों को ही घुड़सवारी, ड्राइविंग और निशानेबाजी और अन्य द्वंद्व कलाओं में माहिर बताया गया है। साथ ही साथ एक कॉमिक्स में उन्हें एक सुपर सूट भी मिलता है, जिसके कारण वह उड़ भी सकते हैं, जिसका प्रयोग उन्होंने ड्रैकुला का प्रेत जाल नामक कॉमिक्स में भी बताया गया है। साथ ही साथ राम को कई कॉमिक्सों में अलग अलग शक्तियों के रूप में बताया गया है, जैसे कि इच्छाधारी राम में उसे एक इच्छाधारी शक्ति भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ अन्य कॉमिक्सों में रहीम को एक कृत्रिम हाथ भी मिलता है, जो कि विनाशदूत करकेंटा में उसका सामान्य हाथ खो जाता है, जिसके कारण उसे आकाश के जादूगर कॉमिक्स में वो कृत्रिम हाथ मिलता है, जिसकी वजह से वह उड़ भी सकता है, साथ ही साथ वह इनविजिबल भी हो सकता है। राम रहीम के कुछ साथी किरदारों की अगर बात की जाए तो उसके परिवार में कर्नल राघव, उनकी पत्नी राधा देवी और साथ ही साथ एक छोटी सी बच्ची श्वेता भी है, जो उन्हें दिव्य शक्ति के बेटा कॉमिक्स में विजय के किरदार से मिली थी। विजय का किरदार उस कॉमिक्स में मर जाता है। इसके बाद उन्होंने श्वेता की जिम्मेदारी संभाल ली होती है। यही श्वेता आगे जाकर वंडर गर्ल भी बनती है। साथ ही साथ उसके और भी कई कॉमिक्सों में अन्य कई सुपर हीरोज़ के साथ उसका टीम अप दिखाई दिया, जहां ड्रैकुला का प्रेत जाल में कई सुपर हीरो उसके साथ दिखाई दिए। साथ ही साथ आकाश का जादूगर जैसी कॉमिक्सों में क्रूक बॉन्ड और मोटू भी उसके साथ दिखाई दिए, और भी इच्छाधारी राम और कई कॉमिक्सों में अलग अलग किरदार उसके साथ दिखाई दिए। राम रहीम के कुछ अंतिम कॉमिक्सों में देशभक्ति से ओतप्रोत कहानियाँ ज़्यादातर दिखाई दी, जो कि दुश्मन देशों से आक्रमण या उनकी जासूसी द्वारा बताई गई, जैसा कि उसकी शुरू की कॉमिक्सों में बताया गया था। इसके बाद राम रहीम की अंतिम कॉमिक्स चाणक्य का बेटा इशू नंबर 206 आखिर में प्रकाशित होने वाली कॉमिक्स थी। इसके बाद राम रहीम की कोई कॉमिक्स प्रकाशित नहीं हुई। साथ ही साथ मनोज कॉमिक्स भी अपने बंद होने के कगार पर आ गई। इस समय हेलो बुक माइन द्वारा मनोज कॉमिक्स की दोबारा रीप्रिंट करने की बात चल रही है। शायद जल्द ही हमें मनोज कॉमिक्स दोबारा रीप्रिंट होकर दिखाई देने लग जाए। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो राम रहीम के बारे में आपको बताने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन आएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्ट या कोई सुझाव अगर आपके पास हो या कोई डिटेल मैंने मिस की हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको ये सुपर हीरो ओरिजिन सीरीज़ कैसी लग रही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।